Happy birthday to you. Happy birthday to you. Welcome in nature world, actually dream forest world. हम सब मैं और मम्मा एकदम रेडी है। मामा आए हैं, हमारे मेरे मामा और मम्मी आए हैं। और अभी ये हमारे घर की सबसे छोटी क्यूट सी मेंबर दिख रही है अश्वी, लेकिन ये छोटी बिल्कुल नहीं है। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिजॉर्ट घूमने 2 दिन के लिए। वहाँ पे 2 राइड, वहाँ हम लोग को क्या करना है? मस्ती करना है, मेरा बर्थडे मनाना है। सब कुछ बोल दिया बट एक चीज जो भूल गया है, अपना वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। मम्मा बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, फिलहाल हम जा रहे हैं उसके लिए। इस बार श्रेयांश का बर्थडे हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे। सो कीप इन टच, कहीं जाइएगा मत। आई विल अपडेट यू एवरीथिंग अबाउट द प्लेस, अबाउट द हैपनिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो प्लीज कीप वाचिंग। और अश्वी की शक्ल के लिए एक लाइक बनता है। So guys, अभी हम पहुंच चुके हैं NH24 पे और अभी हम लोग और अभी हम लोग जाएंगे कौन से रिजॉर्ट? हम लोग जा रहे हैं ड्रीम फॉरेस्ट रिजॉर्ट में, जो कि नोएडा से ऑलमोस्ट 1 hour 40 किलोमीटर के 80 किलोमीटर। अरे 1 hour 40 मिनट्स के टाइम का ड्यूरेशन भाई। 80 किलोमीटर की 80 किलोमीटर की ड्राइव है और हम आज पहुंच जाएंगे। एंड आई गेस अभी बज रहे हैं 5:30 के करीब, तो ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 डिपेंड ऑन ट्रैफिक, क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। हम लोग दिल्ली के रास्ते से नहीं जा रहे हैं बाबा, लेकिन हाईवे वही है, पीछे से दिल्ली है ना ये ट्रैफिक। और वीकेंड स्टार्ट होता तो ज्यादा ट्रैफिक होता, ऑल ये थोड़ा सा वीकडे है तो थोड़ा सा हमें ट्रैफिक कम मिलेगा। और दिल्ली से जो जिनको छुट्टियां बिताने के लिए जाना हो वीकेंड पे, उनके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है, बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आप ऐसा फ्राइडे को जाइए, सैटरडे स्टे कीजिए और निकल आइए। ऐसे मेरी फ्रेंड ने रिव्यू किया था, तो मैं बस अपने फ्रेंड की बात पे आई गेस कि वो सही हो, और मैंने चूज किया क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टी का बड़ा मसला होता है। अब चूंकि श्रेयांश का बर्थडे वीकडे में बढ़ रहा है, तो हमने यही चूज किया। ऑफिस से छुट्टी ली मिस्टर डीजे ने, और वेल आज फिर हम पहुंचेंगे और कल फिर हम मैं पार्टी करूंगी और आदि ऑनलाइन क्लासेस करेगा क्योंकि स्कूल है। कल सैटरडे नहीं है। लगभग 1.25 घंटे के बाद हम लोगों ने हाईवे को छोड़ा और गांव में एंटर कर लिया। तब तक सूरज भी ढल चुका था। गाइस, ये रास्ता जब लौटूंगी तो दिन में दिखाऊंगी आपको। दोनों तरफ ना गन्ने के खेत हैं और कोई गांव से होते हुए जा रहे हैं। हम जस्ट हाईवे से उतरे हैं एंड इट साउंड सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। स्टिल अंधेरा है, ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 7:15 से 7:30 के बीच का टाइम हो रहा है। रिजॉर्ट पहुंच चुकी हूँ मैं। ये रिजॉर्ट का नाम है ड्रीम फॉरेस्ट। तो नाम से तो पहले मुझे लगा था ऐसा, मैंने पिक्चर देखी थी और जस्ट अपने फ्रेंड से रिव्यू लिया ज़रा। बट सुबह का नज़ारा यहाँ का बहुत बेहतरीन होगा। इट्स वेरी क्लोज टू नेचर वाला फीलिंग दे रहा है। मैं आपको ना आप कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ। जारूद में सुबह एक्चुअल में ना मैं सुबह इधर करने वाली हूँ मॉर्निंग वॉक, एग्जैक्टली जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए इसको। अभी तो और रिजॉर्ट है तो मेरे नोएडा से इधर थोड़ा ठंड है,
although I carried my some woolen stuff, लेकिन मज़ा आ रहा। वेल एंड इधर नहीं, ओके अच्छा ये शायद ये देखूंगी सुबह क्या है। हम थोड़ा सा और दूर जा रहे हैं, कोई कॉटेज बुक करा है डीजे ने, तो लेट्स सी, देखते हैं। ये जस्ट लुक एट द व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू, इट्स सिंपली वाओ। एंड आदि हेलो, लाइट्स देखो आदि, मजा आया? It was literally freaking out. फ्रीकिंग आउट एक्चुअली। पता है बीच में तो वो जो गन्ने वाला में तो जाते हुए पूरे रास्ते में पॉडकास्ट सुनते हुए आए हूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा मुझे। है बदतमीज। वाओ, बाकी सुबह का व्यू सुबह दिखाऊंगी फिलहाल रात में अभी। बस और ये हाँ, बात होता है कि मैं रात में तो नहीं निकलने वाला, नहीं तो हॉन्टेड नो बंद। मैं इधर कल की रात और गुजारूंगी, तो फिर मैं रात में स्पेशली यहाँ वॉक जरूर करूंगी, और सुबह भी। मुझे बहुत सुंदर लगा ये व्यू। आज ठंड बड़ी हो रही है यहाँ पे ठंड बहुत है। और ये रहा हमारा कॉटेज जो हमें मिला है। ओके, ओपन तो करो श्रेयांश। अरे मैं कैसे करूँ? अब मैं ही करती हूँ। ओ फाइनली हट है। रात के बज रहे हैं 9। मैं अपने कॉटेज से निकल के आई हूँ, और ये मैं आपको मिलाती हूँ। ये है साहिल। हेलो साहिल, से हेलो टू एवरीवन। साहिल हमारे साथ जब से मैं आई हूँ ना तब से हैं, मतलब मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो अब मैं इनके साथ जा रही हूँ इनके डाइनिंग में वहाँ खाना खाने। बाकी देखते हैं वहाँ पे चल करके क्या हैपनिंग एंड ऑल। श्रेयांश खुश हो ना? खुश तो हूँ पर ठंड बड़ी है। सुबह सब कुछ दिखाऊंगी। इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ना, इट्स जस्ट रोमांटिक प्लेस। मतलब श्रेयांश का बर्थडे मनाने हम जरूर यहाँ आए हैं, बट डीजे वी कैन प्लान सम डेट ऑल्सो, राइट? ओके गाइस, सो जस्ट बी कनेक्टेड विथ मी। और हाँ, ऑप्टिमिस्टिक तुली को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, जस्ट फॉलो मी। क्योंकि हम तो गांव के पास में है, तो वैसे ही टेक्सचर रिजॉर्ट इज लाइक ए कॉटेज, मतलब पूरे गांव वाली फीलिंग है। तो बाल्टी में मिला है दाल तड़का। दिस इज श्रेयांश फेवरेट, मैंने ऑर्डर करा है पनीर। एंड दिस इज माय फेवरेट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खा सकती। तो रायता, दिस सब कुछ करूँगी, बट रायता इज माय फेवरेट। पनीर की सब्जी, और ये इतना डिलीशियस लग रहा था, तो मैं वेकेशन पे आई हूँ तो आई प्रेफर कि खा लेती हूँ। फ्राइड राइस काइंड ऑफ पुलाव, एंड दिस रायता इज टोटली ऑफ फाइन। बाकी ये लोग देख लेंगे, श्रेयांश का सारा फेवरेट खाना हम लोग देख रहे हैं। और इसके आगे मैं खाना बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, अदरवाइज आप सब लोग चेक करोगे मैं कितना खाती हूँ या नहीं खाती हूँ, दोनों बातें। सो आई डोंट वांट टू बी एकदम ना, मतलब रिजॉर्ट का रिजॉर्ट भी, होटल वाला फीलिंग आपको लेना तो वो भी, बट खाना इज लाइक गाइस गाँव का देसी खाना।
घर की वाली रोटी विथ बटर एंड ऑल। एंड वो हमारी तरफ ना दाल बाटी खाते हैं ना, आप लोग के वहाँ भी खाते होंगे, तो दाल बहुत डिलीशियस एंड सब्जी सो यम, मतलब मुझे बहुत पसंद है। पता है मैं ज़्यादा खुश क्यों हूँ, इन दोनों के लिए मुझे बनाना नहीं पड़ रहा मुझे। आदि तुम्हें कैसा लगा खाना? टेस्टी पनीर का घर का खाना, टेस्ट वाला फीलिंग, और मुझे बनाना नहीं है एग्जैक्टली, सीरियसली मतलब वेकेशन का वेकेशन और मज़े के मज़े। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Adu, happy birthday to you, हैप्पी बर्थडे आदि। अरे उठो, हैप्पी वाला बर्थडे, उठ जाओ छोटू बच्चा, उठ जाओ बच्चा उठ जाओ, काजू किशमिश। बस बहुत डराओ मत भाई, डराओ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह हो चुकी है और अभी मैं ऐसे बाहर जा रही हूँ। रात में आज इतनी ठंड पड़ रही थी कि ये देखो क्या हो गया है, क्या हो गया है? देखो मेरा स्माइल। ठंड लग रही है? बड़ी ठंड है, रात में ऐसा हो रहा था मुझे गर्मी भी लग रही है, मुझे कंबल का बाहर भी रहना है, कंबल के बाहर जाना तो ठंड लग रही है। तो हम लोग ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखाएं। Simply beautiful. मुझे ना क्रेव है, पता है, क्रेव है मुझे ये सनराइज, ये नेचर एंड ऑल देखने का। पीस है यहाँ पे यार। चिड़ियों की आवाज आ रही है, सुनाई पड़ रहा है। एंड वैसे ये डीजे वाला गुड मॉर्निंग मैंने सुबह गुड मॉर्निंग कर दिया था आप लोगों को, और अब जब साथ में हमारे कोई शूट कर रहा है तो मैं सोचा थोड़े थोड़े पोजेस बना लेती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से ब्यूटीज दिखा देती हूँ। वेल बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, बहुत कुछ बताऊंगी। आज का पूरा दिन फन वाला है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऑप्टिमिस्टिक तुले को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सन जो है ना खेल रहा है, आप भी देखिए, नज़ारे का आनंद उठाइए, क्योंकि इट्स जस्ट ब्यूटी। ड्रीम फॉरेस्ट जैसा नाम है इसका ना, वैसे ही है, मतलब चारों तरफ सिर्फ आम के पेड़ दिख रहे गाइस, जंगल जैसा फीलिंग है, मोर की आवाज़। नोएडा जैसे व्यस्त शहर से थोड़ी सी दूरी पे पीस, सुकून, वो आपको मेरे चेहरे पे नजर आ रहा होगा।
एक सेकंड आपको भी टिकट देना पड़ेगा। आइए पापा। ओके मेरी चेयर है। तो मैं इधर बैठ जाती हूँ, तुम दूसरी चेयर पे बैठ जाओ। तो अब हमें मिला है आलू के पराठे, प्याज के पराठे, वड़ा, चाय, दही चीनी। चीनी तो ये है चाय के लिए, और दही चीनी भी है। दही चीनी भी है, तुम्हारा फेवरेट है। तो प्लेट लगाते हैं। हमारी बड़ी छोटी सी प्लेट है। आई मीन बड़ी छोटी, आई मीन पहले ये देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। जस्ट लुक एट द व्यू। ऊपर देखो आदि, ऐसा नहीं हम गांव में बैठे हैं हट में, मतलब हट में पंखा नहीं होता। अरे तो इन्होंने बनाया अच्छा है ना। वो देख रहे हो, इसको हमारे वहाँ लालटेन बोलते हैं, जिसमें कल लाइट्स नहीं जल रही थी, इसको लालटेन बोलते हैं। आग और पेट्रोल से मॉडिफाइड है ये। इट्स वेरी डिलीशियस। अच्छा अभी तुम जाके तैयार हो गए, मैं रेडी हो गई, तुम नहीं हो। फिर हमें बहुत सारी चीजें आज काटना है ना अभी तो। अभी काटोगे? हे कृष्ण, रात में काटेंगे भाई, रात में बर्थडे बॉय, रात में बर्थडे काटेंगे। खा ले। Possible, it is possible. रास्ते में आपको दोनों तरफ फार्मलैंड है और पूरा का पूरा हरा भरा। मतलब जब आप अपने बच्चों को लेकर के आइए या किसी भी तरीके के इस तरीके के इवेंट्स में आइए या कुछ सेलिब्रेट करने आइए, तो नेचर के करीब अपने आप को पाएंगे, पूरा आनंद लेंगे। वेल, दिन हो चुकी है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली कि व्यू कैसा है। दिन में इस रिजॉर्ट को घूमते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक दिल्ली को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जस्ट फॉलो मी। चाहो तो यहाँ पे फैमिली इवेंट प्लान कर सकते हो, ग्रुप इवेंट प्लान कर सकते हो, ऑफिस का प्लान कर सकते हो। वैसे मेरे लिहाज से ना रोमांटिक डेट प्लान कर सकते हो। मुझे इतनी ज़्यादा रोमांटिक प्लेस लगी है, ये बहुत वाव है। जस्ट कम। ये है इसका मेन एंट्रेंस एंड वेलकम इन नेचर वर्ल्ड, एक्चुअली ड्रीम फॉरेस्ट वर्ल्ड। यहाँ पे जैसे आप एंटर करते हो, इधर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। यहाँ से ये बैटरी रिक्शा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ह्यूज, मैंने आपको बोला था, उन्होंने मुझे बताया था कि ऑलमोस्ट 100 बीघे का ये रिजॉर्ट है और पूरा का पूरा लैंडस्केप खाली है। तो ऑब्वियसली आपके चलते चलते पैर दुख सकते हैं, पर मैंने सोचा यार नोएडा में तो मैं स्कूटी कार से चलती रहती हूँ, यहाँ नेचर वॉक करते, सो आई प्रिफर्ड वॉक करके गए हम अपने कॉटेज तक, और अभी भी मैं वॉक करके ही दिखाऊंगी आपको। जस्ट कम। और अब देखो मेरे दोनों तरफ आम के पेड़ है। मतलब अगर गर्मियों के सीजन में आप इस रिजॉर्ट में आते हो, स्पेशली जुलाई अगस्त या जून वाले, जब आम एकदम ना पके रहते हैं, वहाँ आते हो ना उस समय, तो बच्चों के लिए फुल ऑन फन है। दिस इज रिसेप्शन एरिया। जस्ट लुक एट द व्यू। मतलब आप पूरा सब कुछ नेचुरल पूरा, और बनाया भी उसी हिसाब से है। जब हम एंट्री पॉइंट से आते तो सीधे पहले ये हमें रिसेप्शन एरिया मिलता है। इस समय इनके जो अटेंडेंट है, जो रिसेप्शनिस्ट है, वो कहीं गई हुई है, तो मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। बट मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी और आप मेरे साथ आ सकते हो। यहाँ से अलग ही नज़ारा दिखता है इस रिजॉर्ट का। मुझे बहुत सुंदर लगा था जब मैं सुबह इधर आई थी घूमने, तो आपको दिखाना तो बनता है। जस्ट कम एंड look at this beautiful design। मतलब कोशिश की नहीं है इन्होंने, कहते ना हमारे उधर निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ नेचर को संवारा है, नेचर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। सन एकदम ऊपर आ चुका है। सुबह यहाँ से सनराइज़ बहुत सुंदर लग रहा था, मैंने उधर से भी लिया था। एंड जस्ट लुक एट दिस ऑल द लैंडस्केप जो आप यहाँ से देख रहे हो। मतलब फर्स्ट अपीयरेंस जब कोई गेस्ट आता है इधर तो कैसा फील होता है वो आप देख सकते हो। मुझे बहुत पसंद आया था। रात में मैंने देखा था, फिर सुबह देखा था, और स्पेशली सबसे अच्छी बात ये है कि पूरी तरह से सिक्योर है।
चारों तरफ से सिक्योर है, किसी भी तरीके के जंगली जानवर का कोई खतरा नहीं है। मैंने श्योर किया था, नहीं तो मैं निकलती नहीं बाहर, रात में भी वॉक किया था। और किसी भी तरीके का वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो अगल बगल जो गांव हैं वो बहुत सपोर्टिव है। हमें जब रास्ते में भी हम आ रहे थे ना, तो हम पूछते हुए आए, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फ्रेंडली थे वो लोग। मुझे अच्छा लगा, स्पेशली बहुत अननोन सा प्लेस नहीं लगा। एंड जस्ट लुक एट दिस। इस ड्रीम फॉरेस्ट रिजॉर्ट में आप अगर कपल के तौर पे आते हैं तो आपको मिलेगा नेचर, ब्यूटी, रोमांस, पीस, सुकून। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली वाला भी एक कॉटेज है, मैं आपको दिखाऊंगी। याद आया मुझे, मैंने कल ये जब मुझे दिखा रहे थे अपने रूम्स, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो सारी चीज़ें। या ग्रुप के साथ आते हैं या कॉर्पोरेट किसी तरीके का कॉर्पोरेट इवेंट करते हैं, तो रिजॉर्ट की तरफ से यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ आपकी डिमांड पे प्लान की जाती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मड एक्टिविटीज़, और कई इन्होंने लैंडस्केप में बीच में वो बना रखा है, लेक जैसा बना रखा है कमल के फूल वाला, वो भी बहुत सुंदर है। फिशिंग कर सकते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स अलग अलग जो गांव में स्पेशली वो क्रिएट कराते हैं। गिल्ली डंडा आप खेल सकते हैं, आप इनकी बैलगाड़ी पे बैठ करके इनके गांव नियर बाई जो भी गांव है उसको घूम सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करने में मज़ा आएगा। मतलब आपको पूरा गाँव का देसी फील, होटल वाली लग्जरी, और वाव खाना बहुत यम है, और साथ में सुकून। करेंटली सेम टाइम पे सेम डेट में नोएडा में एक्सट्रीम पोल्यूशन है, मतलब 428 से ऊपर है, मतलब घर में भी सफोकेशन हो रहा है। और यहाँ पे जस्ट लुक एट द एनवायरनमेंट, फुल टू पीस, क्लीन हवा, अच्छी सांसें ले पा रही हूँ, फुल ऑक्सीजन, फुल फन, कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी कर सकते हैं कि दिवाली के बाद जब नोएडा, गाजियाबाद में हमारे जब इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है ना, तो 2-3 दिन के लिए जस्ट इधर आ जाइए, अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, फेफड़े को डिटॉक्स करने के लिए। आदि पकड़े रहिए, आदि प्लीज मैं गिर जाऊंगी। पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। आदि पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। गाइस, इस रिजॉर्ट में वेरी सून ट्री हाउसेज आने वाले हैं। मतलब जो जिस आम के पेड़ पे मैं चढ़ी हुई हूँ, आने वाले दिनों में अगर आप घूमने आएंगे तो हो सकता है आपको मिले। यहाँ पे अलग अलग ट्री हाउसेस बनाए जाएंगे, एकदम फुल एडवेंचर वाला फीलिंग, पूरी मस्ती के साथ। और ऑब्वियसली सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे ये। इन्होंने मुझे अपना वो बताया सारा प्लान, तो मैंने सोचा आपको ये मैं इन्फॉर्म ज़रूर कर दूँ, क्योंकि मैं आई हूँ तो मुझे कुछ और देखने को मिला है। आने वाले दिनों में यहाँ पे ट्री हाउस भी होगा नोएडा के पास। सुकून, मस्ती, फन, एडवेंचर, और मेरे चेहरे पे फन। इस रिजॉर्ट के पास में ही है 2 फोर्ट भी, मतलब आप आए हो घर तो जाके घूम सकते हो। एक है कुचेसर फोर्ट, एक है मड फोर्ट, और गढ़गंगा भी पास में है। हार्डली 12 से 15 किलोमीटर की दूर पर है। ये गाड़ी अरेंज कर देते हैं, आप जाके दर्शन कर सकते हो, घूम सकते हो, बाकी चीज़ें कर सकते हो। मेरा कहीं जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे रेस्ट करना, बट इन्फॉर्मेशन आई थी इसलिए मैंने आपको दे दिया। इस रिजॉर्ट में ऑलमोस्ट 8 से 12 कॉटेज हैं। कुछ फैमिलीज़ के लिए हैं, कुछ कपल्स के लिए हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ एक वेल सेटल्ड कॉटेज फॉर कपल्स। सो जस्ट कम एंड फॉलो मी। वेल, very beautifully designed, fully furnished, and I love this section. जो अच्छे से पार्टीशन किया है ना डीजे। हाँ, मतलब
क्वाइट कूल। अंदर भी दिखाऊंगी, पहले ही दिखाती हूँ। लुक एट द व्यू। मतलब वीकेंड, लॉकडाउन में, वीकेंड हो या लॉकडाउन जो लगा था या भगवान न करे दोबारा लगे, आप इधर आके आराम से यहाँ पे बैठ के अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं, एक अच्छी कॉफ़ी का सिप ले सकते हैं और इस व्यू का आनंद उठा सकते हैं, और आपकी फैमिली बाहर अपना फन कर सकती है। और ड्रीम फॉरेस्ट रिजॉर्ट की ये है हवेली। एग्जैक्टली ये स्पेशल सेगमेंट है उन फैमिलीज़ के लिए जिनके पेरेंट्स भी साथ में आते हैं फ़न करने के लिए, या आप एक दो फैमिली अगर साथ में आए और बच्चे हैं ज़्यादा तो आप उनके साथ में रह सकते हो। मतलब मज़ा का मज़ा भी और घर वाली फीलिंग भी। अंदर से घुमाती हूँ, देखती हूँ क्या क्या इन्होंने स्पेशल फीचर दिए। मैं तो अपने कॉटेज में रह रही हूँ, लेकिन ये सारे इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए है। ओके, सो जस्ट कम एंड फॉलो मी। जस्ट लुक एट यार, अभी बना रहे बट एक एक चीज दिखाते हो। जस्ट कम, आराम से फैमिली के साथ सेटिंग अरेंजमेंट टेबल से भी ये इसको फर्निश करें। लुक वाओ, पीछे का नज़ारा भी है, चाय कॉफ़ी भी आराम से इधर ले सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी है, बाद में बताऊंगी क्यों बोल रही हूँ मैं ये बात। वेल, यहाँ पे इट्स लाइक अ फैमिली लाउंज आप कह सकते हो। दोनों तरफ दिया है ये सिटिंग अरेंजमेंट, एक तो इन्होंने यहाँ पे दिया है और दूसरा इधर दिया हुआ है। वो जो कॉटेज में फ्रिज है उससे थोड़ा सा बड़ा फ्रिज दिया हुआ है, ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है, वार्डरोब्स, जस्ट लुक एट दैट। और इसका थोड़ा टेक्सचर अलग रखा है इन्होंने, सेक्शन वाइज जो है अलग रखा है। एंड मिरर वॉल ह्यूज, एंड ऊपर लेके चलती हो। मतलब अगर आप बच्चों के साथ आए हो, पेरेंट्स के साथ आए हो, तो बच्चों के लिए पूरा फन है इस स्पेशली हवेली। श्रेयांश का बर्थडे है और हम ये डेस्टिनेशन बर्थडे सेलिब्रेट करने स्पेशली इस रिजॉर्ट में आए हैं, ड्रीम फॉरेस्ट रिजॉर्ट में। रात में श्रेयांश का हम केक कट करेंगे बोन फायर के बीच में, तो आप भी हम लोगों के साथ में उसके बाद करेंगे पार्टी, शामिल हो जाइएगा। और ऑप्टिमिस्टिक करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर को ब्लेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रात में हम लोग करेंगे पार्टी। Happy birthday to you. चीयर्स नहीं किया। हाँ ऐसा। चीयर्स। Cheers! Here's come the birthday boy. यो 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 चीफ गेस्ट हमारे, चीफ गेस्ट क्यों गेस्ट? चीफ गेस्ट, प्रधान गेस्ट, चीफ गेस्ट, नहीं ब्रांड एम्बेसडर गेस्ट। ब्रांड एम्बेसडर। एग्जैक्टली गाइस, ऑप्टिमिस्टिक पिली का ब्रांड एम्बेसडर है, सो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट तो इसको बनता है। वैसे ये ट्रीटमेंट सिर्फ आज भर के लिए है, कल से फिर वही दिन पुराने, वही प्रसाद, वही ट्रीटमेंट। वेल, कम श्रेयांश, कम कम कम। मैं केक कट करूँ उससे पहले मैं मिला दूँ मेरे फ्रेंड मिस्टर रजत जी, एंड ये है एमडी मिस्टर विकास चौधरी जी। करेक्शन विकास जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल अरेंजमेंट एंड ऑल। जस्ट कम। तो अभी हम पहले श्रेयांश का केक कट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी चीजें। वेल, चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे to you. Happy birthday, dear. श्रेयांश शादी ब्रांड एम्बेसडर ऑप्टिमिस्टिक।
बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है। मैंने आपको मिलाया था मिस्टर विकास चौधरी जी से। हेलो सर, ये MD ड्रीम फॉरेस्ट रिजॉर्ट के। मैंने आपको बोला था कि अब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं तो सेलिब्रेट कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचानी थी मुझे, क्योंकि ये तो मेरा काम है। मैं सारे इन्फॉर्मेशन विकास जी से लूंगी क्योंकि ऑथेंटिसिटी मैटर करती है बॉस। और हाँ, आपके लिए थोड़ा डिस्काउंट भी लूंगी। सो जस्ट कीप वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। और जब तक मैं इनसे बातें करूं, आप ना प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अब चलिए मैं विकास जी से बात करती हूँ स्पेशली इस रिजॉर्ट के बारे में, और ऐसा क्या क्या है जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया और जो शायद मैं मिस कर गई हूँ। सो जस्ट कीप वॉचिंग। विकास जी, वेलकम इन ऑप्टिमिस्टिक टू लिव। पहला सवाल मेरा सबसे बड़ा ये है कि इस रिजॉर्ट के पीछे आपकी मंशा क्या थी? देखिए मैडम, सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो आधुनिक युग आ चुका है ये प्रेजेंट में, सब लोग क्या है एकदम मतलब नेचर से लोग हट चुके हैं जी। किसी को प्रकृति के साथ रहना नहीं है जी ना वो एयर है, ना वो वाटर है, ना वो सनलाइट है जी जी तो क्या है मैं पॉल्यूशंस में आके लोग ख़त्म हो गए। जी अभी क्या फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, पोल्यूशन में रह रहे हैं। तो मेरा ऑलरेडी पहले से ही प्रकृति के साथ मतलब था, कुछ ऐसा करना है, लोगों को नेचर के साथ लाना है, प्रकृति के साथ आना है जी। तो उस सब थीम को लेके हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। और अब हमने यहाँ एक लाइक ए मिनी स्विट्जरलैंड ओके डेवलप किया है कि मीन्स जी। स्विट्जरलैंड बोला इन्होंने। मैंने सुबह जो शूट किया था ना, मैं आपको दिखाऊंगी, सनराइज वाव है गाइस यहाँ का। वेल ये तो समझ में आ गया कि नेचर से इनको भी बहुत ज़्यादा प्यार है, और वो दिखता है प्यार, क्योंकि बहुत सारा लैंडस्केप इन्होंने खाली छोड़ रखा है। थोड़े से कॉटेज बनाए, मतलब कहा ना, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, यहाँ पे मतलब आज हम आए थे श्रेयांश का बर्थडे इधर सेलिब्रेट करने के लिए, और अगर कोई ग्रुप में आना चाहे, या आपके पास और क्या क्या है जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए आई थी, तो आप प्लीज़ आप बताओ, अगर हमारे व्यूवर्स यहाँ आना चाहें तो उनको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं इधर? ओके, सबसे मेन चीज़ तो यही है कि जो बंदा इधर आया है, आने के बाद में वो खुद से कहेगा कि तुम प्रकृति की गोद में आ गए हो, आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, एनसीआर में बैठे हो, 1 घंटे का रन है आपके पास में। हाँ। और 1 घंटे में आप वो फील लोगे, यहाँ वो फील लोगे, मैं मतलब बिलीव करना आप कि देन उसके बाद उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको जिम कॉर्बेट जाना है या हिमालय जाना है या कहीं भी जाना है। तो एक्टिविटीज बताइए फिर। एक्टिविटीज में यस ओके, एक्टिविटीज में हम लोग लेकर आ रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अपना बैडमिंटन कोर्ट है जी, अपने वॉलीबॉल कोर्ट्स है जी, हम लोग स्पोर्ट्स में क्रिकेट भी करते हैं। ग्रुप में बंदा आया, ठीक है जी, उसको हम क्रिकेट भी अलाउड करेंगे यहाँ। अपने पास स्टेडियम ओवर से पूरा स्टेडियम हमने दिया है यहाँ। ओके ओके। और देन उसके बाद में ये इंडोर एक्टिविटीज हम लोग देते हैं। ओके, चेस हो गया, कैरम हो गया, ये आपके इंडोर में आता है। ओके गाइस, रास्ते में गन्ने के खेत पड़े थे दोनों तरफ, है ना? तो अभी मैं पूछती हूँ कि क्या रिजॉर्ट में आकर के खाना हमें दिल्ली एनसीआर वाला मिल रहा है या कुछ देसी टच भी है? मैंने जो फील किया है वो उससे तो सिर्फ मैंने फील किया है, इनके मुंह से बुलवा लेते हैं, ये एग्जैक्टली प्रोवाइड क्या करते हैं? आप अपना, आपको मेरे व्यूवर्स के लिए बताना पड़ेगा इधर आके खाना कौन सा मिलने वाला, और क्या हमें उधर वो 5 स्टार वाला फीलिंग इधर मिलेगा या कुछ नया है? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और मेन चीज़ सबसे बड़ी क्या होती है कि जहाँ एनसीआर के लोग रह रहे हैं, हम लोग वहाँ ऑलरेडी 5 स्टार में वो लोग हैं, 5 स्टार फैसिलिटी उनको मिलती है, 5 स्टार फूड भी उनको मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। बट वो वहाँ से अगर आ रहा है, उसको एक ऐसा टच देना है, वो क्वालिटी देनी है विद मक्खन। हम लोग क्या करते हैं, दूध सामने निकालते हैं। अच्छा, हाँ, दूध भी मतलब अगर चाहिए तो दूध सामने देंगे, ओके, उसको मक्खन साथ सामने देंगे, ओके, मट्ठा, छाछ, मक्का का रोटी, ओके, साग, ये मेन थीम होता है, बंदे की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से आने के बाद में। ओके, उसको देसी फील भी देते हैं। हाँ, वो साहिल मुझे कह रहा था बैलगाड़ी पे गांव घुमाते हैं। यस, बैलगाड़ी का हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रखा हुआ है यहाँ पर। जी। जो जितने भी हम लोग के कस्टमर्स आते हैं, उसको एक विलेज मतलब गांव का पूरा हम लोग एक वो कराते हैं, लुक आफ्टर। अच्छा, पूरा भ्रमण होगा, उसके बाद में वो बैलगाड़ी पे उसको बैठाएंगे, पूरा अच्छे से पूरी फैमिली होगी। ओके, हम अपना बंदा देते हैं सारथी, जिसको बोलते हैं, रथ हाँकने वाला होता है जो मतलब उसको लेके जाएगा, रथ हाँकने वाला साथ होगा। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे आपके ना साहिल ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, मैं बस क्रॉस चेक कर रही हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या खाने के लिए स्पेशली यहाँ के अलावा भी कहीं आप लेके जाते हो? मतलब अगर मैं रिक्वायर करूँ कि मुझे गांव का खाना खाना है, ऐसा कुछ तो? हाँ, गांव, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये रिजॉर्ट नहीं है, मेरा घर है। ओके, मैंने अपने मतलब घर जैसा इसको डेवलप किया है। ओके, वो जो आ रहा है वो मेरे लिए क्लाइंट नहीं है। ओके, वो मेरा हाउस मेंबर है। ओके, उसको मेरे को वो एक बार बोले मेरे को क्या चाहिए, तो मैं अपने घर से प्रोवाइड कराता हूँ, घर भी खाना कराता हूँ। ओके, यहाँ भी कराता हूँ। ओके, मतलब आने के बाद उसको ये नहीं अब घर में नहीं गए हो,
आप रिलेशन में नहीं गए हो। ओके आपको ये नहीं आने वाले, आपके रिलेशंस खत्म होते जा रहे हैं। हाँ। आपको मैंने क्या नया थीम बनाया, रिलेशंस यहाँ है। अच्छा, आपको घर में आना है, कहीं नहीं जाना है। बेसिकली गांव का टच, गांव का खाना, गांव की फील और गांव की कनेक्टिविटी, वो सारे फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। बस इतना करना पड़ेगा। मैंने इनको पूछा था कि मुझे क्यों नहीं मिला, तो इन्होंने बोला बहुत शॉर्ट टर्म में आपने बुक किया ना मैम, नहीं मिलेगा। तो मैं कई चीजें मिस कर गई हूँ। तो प्लीज आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, प्री बुकिंग कीजिएगा, प्रॉपर अपनी रिक्वायरमेंट बताइएगा, उसके बाद इधर काफी कुछ आपको मिल जाएगा। और रहा सवाल इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी डिटेल्स। आप मैंने बुलवा लिया है, बाकी आपकी जिम्मेदारी। आपको जो चाहिए वो सब आप सारी चीजें कर लीजिए। और चार्जेस की बात कर ली जाए, फैसिलिटीज की बात कर ली जाए, जो सारी एक्टिविटीज की बात कर ली जाए, वो सब मैं एक बार कोशिश करती हूँ पूछने का। अच्छा, क्या सीजन वीजन का कुछ मसला है इधर, जैसे ऑफ सीजन बुकिंग, प्राइम सीजन बुकिंग, एक बार बता दीजिए प्लीज। होता क्या है एक्चुअली, क्या कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ऑफ सीजन में कुछ चीज वाइज मांगते हो, हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। अच्छा, होता क्या, हम लोग सीजनल ही उसको दे पाएंगे। ओके, जो सीजन है उसके हिसाब से हम ऑल द थिंग्स उसको प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, बट वो सीजनल होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं होता क्या है, कि चोखी धानी जैसा प्लॉटेड नहीं है, यहाँ सब कुछ रियल है। तो मतलब मैं अभी सरसों का साग डिमांड करूँ तो मुझे मिलेगा? डेफिनेटली आपको सरसों का साग मिलेगा। आपको एकदम मैं लाइव टेलीकास्ट, आपको जो गुड़ बनाने का फैक्ट्री है उसमें भी लेके चलूंगा आपके पास। आपको लेटेस्ट गरम गुड़ भी आपको मिलेगा। मुझे गांव की याद आ गई। आपको गन्ना भी मिलेगा। मतलब आपको जो सीजनल है जी, वो आपको इतना अच्छे से मिलेगा कि आप रियलाइज नहीं करोगे अपने गाँव में हो, आप इधर हो। मेरी गलती है, मैं बहुत शॉर्ट टर्म में आई हूँ। लेकिन आप कभी इधर आइए तो सीजनल खाना, सीजनल सब्जी और सीजनल जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको दिमाग में रख करके इनके साथ आप बात करके और सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन अब विकास जी, मेरे व्यूअर्स के लिए और अब दोबारा मैं आऊँ तो उसके लिए मतलब हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा? आप चार्जेस मत बताइए, वो आप जो कर लीजिए, बट आप बस डिस्काउंट परसेंटेज बता दीजिए। Don't worry about this. This is the best compulsory for you. Okay. And we can go with the 10% only. 10% का डिस्काउंट, लेकिन सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक टूली के व्यूअर को। With the rates. Okay, only for you. Only for me and my viewers also. Your viewers only, yes. Only. Guys, मेरा मकसद सॉल्व हुआ, क्योंकि मैं पूरे दिन यही सोच रही थी कि यार मैं आप लोगों को किस बेस पे बोलूं कि इधर आओ इधर आओ। पर डिस्काउंट तभी मिलेगा अगर आपने सब्सक्राइब करा है, नहीं करा है तो फिर एक नो डिस्काउंट फॉर यू। ये अपनी फीस जस्टिफाई कर गया है। वेल, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे साथ इस पूरे रिसोर्ट को घूमने में। आपने भी मेरे साथ उतना ही मजा किया होगा। मेरा आज का दिन पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। कल सुबह सुबह हम निकलेंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? विकास जी के घर पे हमें खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बुकिंग तो की नहीं। अभी इन्होंने बोला ना यहाँ आने वाला आदमी घर का मेंबर है, तो वो एपिसोड में आपको बाद में दिखाऊंगी कि इनके घर पे जाके हमने क्या फन किया। तब तक के लिए आप ऑप्टिमिस्टिक तुली के साथ बने रहिए, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऑप्टिमिस्टिक रहिए। बाय बाय बाय।